नमस्कार मित्रों, आज के इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे क्लास 12th बायोलॉजी के बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट, छठवां एक्सपेरिमेंट। इसके पूर्व मित्रों हमने काफ़ी प्रयोग बता चुके हैं। आप प्लेलिस्ट में जाके वहां से आप पूरा पीडीएफ नोट्स बना सकते हैं अपना प्लेलिस्ट से आप पढ़ाई करके। और मित्रों, हमारा ये जो वीडियो बनाने का पर्पस ये है, आपके पास तक प्रैक्टिकल फाइल पहुँचाना है। और यदि आप चैनल पर नए हैं, चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। खास बात यह है कि कई बच्चे हमसे पीडीएफ मांगते हैं, नोट्स मांगते हैं, चाहे फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायोलॉजी हो। तो हम आपको बताना चाहेंगे, आप हमारे चैनल के अबाउट सेक्शन में जाके वहां लिंक से आप परचेस कर सकते हैं। तो अगर इसके एक्सपेरिमेंट की बात करें, छठवां एक्सपेरिमेंट क्लास 12th बायोलॉजी का, देखिए किस पे आधारित है ये आपका एक्सपेरिमेंट प्रयोग, छठवां प्रयोग। विभिन्न स्थानों की मिट्टी में पाए जाने वाले पौधों के बीच सहसंबंध का अध्ययन। अब जरा आप ध्यान दीजिए, विभिन्न स्थानों की मिट्टी में पाए जाने वाले, विभिन्न स्थानों की जो मिट्टी है, विभिन्न स्थानों की मिट्टी में पाए जाने वाले पौधों के बीच सहसंबंध का अध्ययन। बात समझ में आ रही है? विभिन्न स्थानों की मिट्टी में पाए जाने वाले पौधों के बीच सहसंबंध का अध्ययन करना है। अब जरा आप ध्यान दीजिए, इसका एक्सपेरिमेंट हम लोग पहले इनका निरीक्षण करते हैं, ऑब्जर्वेशन करते हैं। और यदि आप चैनल पर नए हैं, चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर इनका निरीक्षण की बात करें, ऑब्जर्वेशन की बात करें, बलुई मिट्टी में मृदा कणों के बड़े स्थान होते हैं। मित्रों, जो बलुई मिट्टी होती है वहाँ पर जो मृदा होते हैं, उनके जो कण होते हैं, उनके बड़े स्थान होते हैं। यह मृदा जल का अवशोषण शीघ्रता से करती है। मित्रों देखिए, जरा ध्यान दीजिए, बलुई मिट्टी में मृदा कणों के बड़े स्थान होते हैं। भाई जो बलुई मिट्टी होगी वहां पर जो मृदा के छोटे छोटे कण होंगे ना, वो बड़े स्पेस मिलेंगे वहां पर। यह मृदा जल का अवशोषण शीघ्रता से करते हैं, परंतु इनके जल धारण करने की जो क्षमता होती है ना, वो कम होती है। राइट, ऐसा मृदा में पोषक तत्व पर्याप्त मात्रा में नहीं होते, अतः यह कम उपजाऊ होते हैं। मित्रों यहाँ पर देखिए, यहाँ कहा गया ज्यादातर जो बलुई मिट्टी होती है, आप देखते होंगे वहां पर उपजाऊ बहुत कम होता है। कारण यह है, उनके अंदर जो जल के अवशोषण करने की क्षमता होती है बहुत कम होती है, यानी कि उनके अंदर जल जो धारण करने की क्षमता होती है। जैसे आप देखिए, बालू में आप देखिए, आप मिट्टी पड़ता है तो बालू में अगर पानी पड़ जाता है तो धीरे धीरे छन जाता है, हट जाता है। वैसे आप बलुई मिट्टी में देखिए, बलुई मिट्टी पर अगर पानी पड़ता है तो वहाँ से तुरंत वाटर जो होता है, पानी होता है, वो गायब हो जाता है। क्योंकि मित्रों वहाँ पर जो स्पेस होता है वो ज़्यादा होता है और जल उस बलुई मिट्टी के द्वारा जल्दी छन जाएगा। ठीक, और यही कारण है, जल कम धारण करने की क्षमता होती है बलुई मिट्टी में, और जिससे इनमें उपजाऊ क्या होता है, कम होता है। अब आगे देखिए क्या आता है, चिकनी मिट्टी, स्ले सोल। चिकनी मिट्टी में मृदा कणों के बीच स्थान छोटे होते हैं, अतः यह मिट्टी कठोर होती है। देखिए अब यहाँ पे यह कहा जा रहा है चिकनी मिट्टी के बारे में। जो चिकनी मिट्टी होती है, चिकनी मिट्टी में जो मृदा कणों के बीच के जो स्थान होते हैं वो छोटे होते हैं। कैसा होते हैं? काफी बारीक होते, छोटे होते हैं, अतः यह मिट्टी कठोर होती है। ये बात सही है भाई, अगर इन्हें सुखा देंगे जल्दी कठोर हो जाएंगे, जिसमें बड़ी कठिनाई से प्रवेश कर पाती है। भाई अगर ये मिट्टी कठोर है, स्पेस कम है, तो इसमें जल क्या होंगे, कठिनाई से प्रवेश करेंगे। ये मिट्टी जल का अवशोषण कम करती है। मित्रों ये जो मिट्टी होंगी ना, क्या होंगी, जल का कम ही अवशोषण करती हैं। क्या होती हैं? जल का कम अवशोषण करती हैं। अधिकांश जल बह जाता है, इसकी जल धारण क्षमता अधिक होती है। अब जरा ध्यान दीजिए, ये मिट्टी जल का अवशोषण कम करती है। ये मिट्टी जो है जल का अवशोषण कम करती है। भाई इनके मध्य रिक्त स्थान कम है तो जल का अवशोषण कम करेंगे, अधिकांश जल इनका बह जाएगा, इसकी जल धारण क्षमता अधिक होती है, तथा इसमें CO2 अधिकता व वायु की कमी होती है। जरा ध्यान दीजिए, आप ये बताइए, इनके मध्य रिक्त स्थान कम है। जब रिक्त स्थान कम है तो इनके अंदर जो CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, वायु की कमी हो जाएगी। दूसरी बात, अगर रिक्त स्थान कम है तो ये जो जल है बहुत कम धारण कर पाएंगे। भाई कुछ तो धारण करेंगे, कुछ मिट्टी के ऊपर से क्या होंगे, बह जाएंगे। इसके बाद देखिए क्या आता है, दोमट मिट्टी पौधों की वृद्धि के लिए अच्छी होती है। इसमें बालू, गाद तथा चिकनी मिट्टी 40/40/20 के रूप में होते हैं। यदि दोमट में बालू अधिक है तो इसे बलुई दोमट, और यदि चिकनी मिट्टी अधिक है तो इसे चिकनी मिट्टी कहते हैं।
राइट। अब आगे आप ध्यान दीजिए, किसी स्थान की बालू मिट्टी में छोटे मरुस्थली पौधे उगते हैं। किसी स्थान की बालू मिट्टी में छोटे, भाई कुछ जहाँ ध्यान दीजिएगा, किसी स्थान की बालू मिट्टी में छोटे मरुस्थली पौधे उगते हैं, सही बात। ये भी दूर दूर रहते हैं, जबकि दोमट में पादप समुदाय की विभिन्न जातियों में मरुद्भिद पौधों की संख्या अधिक होती है। राइट। चलिए इसके बाद देखते हैं क्या आता है। अब देखिए, जैसे अब मिट्टी में किस प्रकार के पौधे ज़्यादा उगते हैं, यहाँ पर इसके बारे में बताया गया है। जैसे नागफनी है, केज ए राइना है, यूफोर्बिया है, पीली कटीली गदार है, सोलेनियम है, जेंथोकार्पस है, विभिन्न कैक्टाई आदि। इसके विपरीत चिकनी दोमट में पौधों की विभिन्न जातियों में प्रायः समोद्भिद पौधों की संख्या अधिक होती है। राइट। जबकि यहाँ पे आप देखो मरुद्भिद पौधे कम संख्या में होते हैं। इस मृदा में सोलेनम, नाइग्रम, मेलिलोटस, इंडिका, कुंधी, कंदूरी, जंगली चलाई, जंगली मटर पौधे आदि प्रमुख हैं। राइट। अगला नेक्स्ट देखिए मित्रों, पौधों की विभिन्न जातियों के सदस्यों के बीच अनेक सह संबंध होते हैं। ये एक दूसरे की आकार की प्रजनन व अन्य क्रियाओं को प्रभावित करते हैं। बड़े पौधे वृद्धि करके छोटे पौधों को ढक लेते हैं और उनकी प्रकाश यहाँ पे आप प्राप्यता को कम करते हैं, परंतु ये छोटे पौधों की तीव्र वायु वेग व अधिक ताप से रक्षा भी करते हैं। पौधों में अपनी जाति की या दूसरी जाति के सदस्यों के साथ अधिक जल, लवण व कार्बनिक पदार्थों को ग्रहण करने के लिए स्थायी होती है। कुछ पौधे एलिलोपैथी पारदर्शी करते हैं। इनके द्वारा स्त्रावित पदार्थ इनके समीप उगने वाले पौधों की वृद्धि एवं विकास संदर्भित करते हैं। जैसे मित्रों ये सब आप देख सकते हैं और इनका स्क्रीनशॉट लेके आप अपना पूरा फाइल बना लीजिएगा और चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। PDF यदि आपको चाहिए तो आप हमारे लिंक से परचेस कर सकते हैं। जय हिंद।